नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन के साथ साथ आपको जो हार्ड वर्ड होते हैं उनकी भी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में मिल रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको आउटलाइन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लस डिक्टेशन की जो पीडीएफ वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सरीखे सूचना, संवाद एवं अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां भारत में किस तरह मनमानी करने पर आमादा हैं, इसका उदाहरण है उनकी ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार करना विराम। इन दिशा निर्देशों के तहत इन कंपनियों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने, शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने और सक्षम अधिकारियों के नाम पते देने को कहा गया था विराम। स्थिति यह है कि किसी भी कंपनी ने किसी निर्देश का पालन करने की जरूरत नहीं समझी विराम। यह देश के शासन और उसके नियम कानूनों की खुली अनदेखी का प्रमाण है कि ये कंपनियां शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने तक को तैयार नहीं विराम। कायदे से मंगलवार तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ विराम। इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियां टकराव के मूड में हैं विराम। इसका संकेत इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने यह बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे अमेरिका स्थित अपने मुख्यालयों के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हैं विराम। यह भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये कंपनियां यूरोपीय देशों के समक्ष न केवल नतमस्तक हो जाती हैं बल्कि उनके कानूनों के हिसाब से संचालित भी होती है विराम। इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करे लेकिन भारतीय कानूनों का पालन करने से साफ इनकार करें विराम। यह एक किस्म की दादागिरी है और इसका सख्त जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की मनमानी बढ़ती जा रही है विराम। बतौर उदाहरण, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए भारत में निजता संबंधी उस नीति पर अमल नहीं करना चाहिए जिसे वह यूरोपीय देशों में इस्तेमाल कर रहा है विराम। इसी तरह ट्विटर बेशर्मी के साथ दोहरे मापदंडों पर चल रहा है विराम। इसका ताज़ा उदाहरण टूलकिट विवाद में भाजपा नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को इस रूप में चिन्हित करना है कि उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया विराम। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अभी यह साफ नहीं कि उक्त टूलकिट किसकी शरारत है, लेकिन ट्विटर पता नहीं कैसे फौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि संबित पात्रा की ओर से किए गए ट्वीट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ गया है विराम। क्या ट्विटर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पुलिस और न्यायाधीश भी है? यदि नहीं तो उसने कैसे जान लिया कि उक्त ट्वीट में तथ्यों की अनदेखी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या वह सभी ट्वीट के तथ्य जांचता है? साधारणतः हम लोग समाज का अर्थ नारी और पुरुष का समूह समझते हैं, किंतु इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है विराम। इसका सही अर्थ है एक साथ मिलकर चलना विराम। जब विभिन्न लोग सामूहिक आदर्श से प्रभावित होकर उसकी प्राप्ति के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वही आदर्श समाज कहलाता है विराम। इस प्रकार सामाजिक
प्रगति का अर्थ एक साथ चलते हुए आपसी एकता को मजबूत बनाना है विराम। लोगों में सामाजिक जागरूकता कैसे पैदा की जा सकती है क्वेश्चन मार्क। दरअसल सामाजिक चेतना जब एक विशेष आदर्श से प्रभावित होती है और लोगों में उस आदर्श के कारण एक नव जागरण पैदा होता है, तभी सामाजिक जागरूकता संभव होती है विराम। इसके लिए एक महान और आदर्श व्यक्तित्व की जरूरत होती है विराम। जब तक इसकी कमी रहेगी तब तक एक सभ्य और मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है विराम। इसके अभाव में हम सामाजिक परिवर्तन की भी बात नहीं सोच सकते हैं विराम। एक समाज को सही पथ पर आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है विराम। सामाजिक चेतना का बीज एक साथ चलने और एक साथ चिंतन करने के मूल मंत्र में है विराम। जिस समाज में ऐसे मंत्र नहीं हैं वहाँ कोई आदर्श नहीं है, और जहाँ कोई आदर्श नहीं है वहाँ जीवन लक्ष्य विहीन है विराम। इसी तरह एक समूह के व्यक्ति के साथ दूसरे समूह के व्यक्ति की अभिव्यक्ति के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है विराम। जैसे एक समूह के व्यक्ति अपने हाथों से खाते हैं तो दूसरे समूह के व्यक्ति चम्मच से खाते हैं विराम। अविकसित समूह के लोगों के पास अभिव्यक्ति के तरीके कम होते हैं विराम। बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य की अभिव्यक्ति के तरीकों में वृद्धि होती है विराम। विभिन्न अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में जो समाज संयम और विवेक का परिचय देता है वही सभ्य माना जाता है विराम। अगर सांस्कृतिक विकास के साथ अध्यात्म को भी जोड़ दिया जाए तो वह समाज और अधिक सशक्त हो जाता है विराम। पैरा पबजी समेत चीन के 118 ऐप्स पर पाबंदी के फैसले के बाद निरंकुश चीनी नेतृत्व और उसकी शरारती सेना अपनी हरकतों से बाज आएगी, इस बारे में कुछ कहना कठिन है विराम। भारत इसके पहले भी चीन के साथ से अधिक ऐप को प्रतिबंधित कर चुका है विराम। इसके बावजूद उसकी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करने में लगी हुई है विराम। चीनी सेना किस तरह बेलगाम होकर बेहूदगी पर आमादा है इसका पता इससे चलता है कि बीते दिनों उसने उस वक्त सीमा रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस समय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी विराम। स्पष्ट है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है विराम। उसे सख्त संदेश देने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक मोर्चे पर उसके खिलाफ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं जो उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाएं विराम। बेहतर होगा कि हुआवे शरीकी बदनाम चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने में और देर न की जाए विराम। इसी के साथ सैन्य मोर्चे पर और अधिक चौकसी बरतनी होगी विराम। यह चौकसी लद्दाख के साथ साथ उन सभी इलाकों में बरती जाए जहां चीन की सीमा लगती है विराम। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों के जरिए चीन को यह संदेश देने की ज़रूरत है कि अगर उसने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो उसे अनुमान से अधिक करारा जवाब मिलेगा विराम। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सैन्य तैयारी तेज करनी होगी और इस क्रम में सेना की हर ज़रूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा विराम।
चूँकि चीन न केवल अहंकार के नशे में चूर है बल्कि उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान की भी कहीं कोई चिंता नहीं है। इसीलिए भारत को दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को यह समझाना होगा कि वह केवल निंदा भर्त्सना से सही राह पर आने वाला नहीं है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की। इसमें 3 मैटर इंक्लूड किए गए हैं, एक आध्यात्मिक मैटर है, 2 करंट के मैटर है। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी ट्रांसक्राइब करते हुए कम से कम गलतियां करें और PDF से मिलान जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।